इज वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है डू नॉट। पहला शब्द क्या है हमारे पास? डू नॉट। जी हाँ, नॉट का ट्विस्ट है आज पूरी की पूरी क्लास में। कैसे इन शब्दों के साथ जब नॉट लग जाता है तो इन शब्दों का इस्तेमाल ही और मतलब जो है वो बदल जाता है, और आप कैसे ब्यूटीफुली अपने लैंग्वेज में इसको इनकलकेट करके, यानी कि इसको समा करके आप कैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। सबसे पहले डू नॉट का मतलब जानेंगे। डू नॉट जब भी आपको किसी वाक्य में लगाना हो तो हिंदी में उस वाक्य में नहीं, ब्लैंक, ता हूं, ते हो, ते हैं, इन तीनों में से कोई एक रहना चाहिए। क्या रहेगा? नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं। इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। दिख गया आपको? डू नॉट यहां दिख गया और ता हूं यहां पर दिख गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। तो रूल जान लीजिए आप डू नॉट को इस्तेमाल करने का। डू नॉट का इस्तेमाल जो है आप हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई, यू, वी और दे। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और रूल जान लेते हैं सबसे पहले डज नॉट का इस्तेमाल करने के लिए। तो अगला शब्द जो है हमारे पास वो है डज नॉट, और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे डज नॉट का? चलिए देखते हैं। डज नॉट का पहले मतलब जान लेते हैं। डज नॉट का अर्थ होता है नहीं ता है, नहीं ती है। क्या अर्थ होता है डज नॉट का? नहीं ता है, नहीं ती है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। अच्छा, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डिड नॉट। DID, डिड इसको पढ़ते हैं, साथ में लगा हुआ है नॉट। तो इससे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है चलिए जाने। मतलब पहले जान लेते हैं। नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। डिड नॉट का ये मतलब हो जाता है। इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। अब इसका रूल जो है वो जान लीजिए। डिड नॉट का इस्तेमाल आप सब के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड नॉट का इस्तेमाल जो है वो बखूबी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विल नॉट। क्या शब्द है हमारे पास? अगला हमारे पास शब्द है विल नॉट, जिसका जो है अर्थ क्या है? नहीं ऊंगा, नहीं ब्लैंक एंगे, नहीं ब्लैंक ओगे। यानी कि नहीं ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे। ये जब भी आपको दिखे किसी हिंदी वाक्य में, उसके अनुवाद में विल नॉट का इस्तेमाल होगा। कैसे? चलिए जानते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, दिख गया आपको ऊंगा? मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। क्लियर हो गई बात? चलिए रूल जान लेते हैं विल नॉट का। विल नॉट का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल नॉट का इस्तेमाल जो है वो आराम से बखूबी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कैन और साथ में लगा हुआ है नॉट। बन गया है कैन नॉट। कैन नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं चलिए देखें। पहले मतलब जानते हैं। मतलब होता है नहीं सकता हूं, नहीं सकते हैं, नहीं सकती है। नहीं सकता हूं, नहीं सकते हैं, नहीं सकती है। ये जो है इसका अर्थ हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं ये नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस। अगला देखिए। वह नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो। वह नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो।
क्लियर हो गई बात। कैन नॉट का इस्तेमाल हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इज, एम और आर के साथ जब नॉट लगता है तो कैसा इस्तेमाल होता है। इसके मैं आपको दो इस्तेमाल बताऊंगी। सबसे पहले एम, इज और आर के साथ नॉट जब होगा उसमें V4 लग जाएगा, ठीक है, वो मैं आगे देख लीजिए। यहां पर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट जब भी आपको वाक्य में दिखे तो V4 लग जाएगा, ये पहला इस्तेमाल है। अर्थ क्या निकल जाता है, नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो, ये सारे आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदी वाक्य में। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि एम लगेगा, कि इज लगेगा, कि आर लगेगा। वो कैसे लगेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी। इस्तेमाल सबसे पहले जानते हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। चलिए, एम नॉट का इस्तेमाल जो है वो आई के साथ करेंगे, आर नॉट का इस्तेमाल यू वी दे के साथ करेंगे, इज नॉट का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हम लोग कर सकते हैं। अगला है वॉज नॉट, वर नॉट प्लस V4। इसके भी मैं आपको दो इस्तेमाल बताऊंगी। पहले ये वाला देख लीजिए, वॉज नॉट या वर नॉट प्लस V4, ये एक इस्तेमाल है इसका। तो कैसे इसका अर्थ हो जाता है, नहीं रहा था, नहीं रहे थे, नहीं रही थी, नहीं रहा था, नहीं रहे थे, नहीं रही थी। इस्तेमाल चलिए देखते हैं। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। अब जानते हैं कि वॉज नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होगा और वर नॉट का इस्तेमाल जो है वो किसके साथ होगा। तो वॉज नॉट का इस्तेमाल जो है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। वर नॉट का इस्तेमाल जो है यू, वी, दे के साथ होगा। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं आगे। अगला है हैव नॉट। क्या है, हैव नॉट। इसका अर्थ हो जाता है नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। इस्तेमाल देखिए, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। इस्तेमाल जान लीजिए हैव नॉट का, आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा हैव नॉट का। अगला है हैज नॉट, HAS, हैज साथ में लग गया है नॉट। इसका इस्तेमाल जानने से पहले जान लीजिए रूल क्या है। ये हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा। हैज नॉट ये हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। चलिए मतलब जानते हैं। नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, ये इसका अर्थ होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। अगला है हैड नॉट, HAD, हैड साथ में लगा हुआ है नॉट, हैड नॉट। अर्थ क्या निकलता है, नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। हैड नॉट का मीनिंग नहीं ब्लैंक चुका था। ब्लैंक में क्या आता है हमेशा बताती हूँ, विषय वस्तु जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो वाक्य का मतलब सेंटर है वो। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। इस्तेमाल, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। तब हैड नॉट का रूल भी जानना पड़ेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा हैड नॉट। ठीक है, तो हैड नॉट में कोई बैरियर नहीं है, ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के मैं आपको दो तरह के इस्तेमाल बताऊंगी। एक बता चुकी हूं V4 के साथ जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल दूसरा है इज नॉट का इस्तेमाल। चलिए देखते हैं। इज नॉट जिसका मतलब है नहीं है। क्या मतलब है, नहीं है। इस्तेमाल देखेंगे, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। रूल की खास बात यह है कि रूल सेम रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज नॉट का इस्तेमाल आराम से हो जाएगा। ही, शी, इट नेम के साथ किसी के भी साथ इज नॉट का इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। बढ़ते हैं आगे। अगला है एम नॉट। क्या है, एम नॉट जिसका मतलब होता है नहीं हूं, नहीं हूं। ठीक है,
चलिए इस्तेमाल देखिए, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। एम नॉट का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होगा। क्लियर हो गई बात। अगला है आर नॉट, ARER साथ में लगा हुआ है नॉट, बन गया ये आर नॉट। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं है। देखिए बिंदु लगा हुआ है ह के ऊपर, नहीं है। इस्तेमाल, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। अच्छा, आर नॉट का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो आपको सारी बातें बताती हूं, है ना। वी दे यू के साथ कर सकते हैं, यानी कि यू वी दे के साथ आप आर नॉट का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला है हमारे पास वॉज नॉट। क्या है? वॉज नॉट। मतलब क्या हो जाता है? नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। रूल जान लीजिए वॉज नॉट का। रूल सेम है, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। वर नॉट, WERE, वर नॉट। अर्थ जानिए, नहीं थे, नहीं थी, वाक्य के अंत में दिख जाएगा। नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल में दिखा देती हूं आपको, कहां पे दिखेगा। आप एक्टर नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। आप एक्टर नहीं थे या आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। वर नॉट का इस्तेमाल करने से पहले उसका रूल जानना जरूरी है। यू वी दे तीनों के साथ वर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू वी और दे तीनों के साथ वर नॉट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला है विल नॉट, WILL, विल साथ में लगा हुआ है नॉट, बन गया विल नॉट। ठीक है, क्या मतलब होता है? नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी, ये वाक्य के अंत में दिख जाएगा। नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी वाक्य के अंत में दिखेगा, तो अंग्रेजी अनुवाद में विल नॉट का इस्तेमाल होगा। विल नॉट का भी दो इस्तेमाल बताया था ना, बताऊंगी। पहला इस्तेमाल बता चुकी हूं, ये दूसरा इस्तेमाल है। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। क्लियर हो गई बात। रूल जान लीजिए। विल नॉट का इस्तेमाल आई ही शी इट किसी भी नाम के साथ, यू वी दे इन सब के साथ कर सकते हैं। ठीक है, विल नॉट का इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और उसकी जो ई बुक है वो, और उसकी कोर्स जो है, अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर नहीं मिली है तो आपको पता है आपको क्या करना है। इन तीनों किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है, वो भी आपकी कंफर्ट में, आपकी सहूलियत पर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है ये, बिल्कुल बेसिक ग्रामर इसमें कराया जाता है, तो इसकी जानकारी जरूर आप प्राप्त कर लें। बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स अगर चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स का नाम लिख करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बेसिक इंग्लिश राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। और राइटिंग की तो पूरी सिलेबस ही खत्म कराई जाती है, तो इसकी जानकारी भी जो आप जरूर प्राप्त कर लें अगर आपको इस कोर्स को करने की जरूरत महसूस होती है तो। ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोर्स है, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, ग्रामर, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो और क्या चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसकी जानकारी भी आप जरूर प्राप्त कर लें। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोर्स का सही नाम आप जब भी हमें देंगे तभी हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएंगे उस कोर्स के बारे में। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो उतना विंडो तो बनता है, मतलब उतनी प्रतीक्षा तो आप कर ही सकते हैं। तो और बाकी
आपने अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।